हाँ बच्चों, बहुत बहुत नमस्ते। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं ना। अच्छा सुनो, आज हम तुम्हें एक नई कविता सुना रहे हैं। नए ढंग से कैसे वो पढ़ी जाती है ये हम तुम्हें बताएंगे। कविता का शीर्षक है शक्ति और क्षमा, और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन कविता को पढ़ने के पहले हम तुम्हें एक चीज़ बता दें। ये कविता कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले की है, महाभारत के पहले की कविता है ये। पांडव दुर्योधन के पास और कौरवों के पास वो जाते हैं और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार युद्ध न हो, हम में आपस में समझौता हो जाए। वो मानने को तैयार नहीं। अंत में कृष्ण उनके दूत बनकर जाने को तैयार हो जाते हैं। कृष्ण उनके पास जाते हैं, कौरवों से कहते हैं कि भाई सब कुछ तुम रख लो, केवल 5 ग्राम हमें दे दो और हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो 5 ग्राम भी देने को तैयार नहीं था। तब कृष्ण को बहुत ही दुख हुआ। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, तुम 5 ग्राम न दे करके लोगों का सम्मान भी प्राप्त नहीं कर पाए। अंत में कृष्ण वापस आते हैं। पांडव दुखी हैं, लेकिन पांडव के मन में जो क्रोध है, जो निराशा है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और उनको उत्साहित करते हैं कि अब सिवाय युद्ध के और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो ये तो इसकी भूमिका है। और अब कविता सुनो, आदर्श वाचन कैसे होता है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नरव्याघ्र, शोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का यही कुफल होता है। पौरुष का आतंक मनुष्य का कोमल होकर खोता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, सुनो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पांडव ध्यान दो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। और सुनो, एक उदाहरण दें। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उठी अधीर धतक पौरुष की आग राम के शर से। उठी अधीर धतक पौरुष की आग राम के शर से। तब क्या हुआ? सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। चरण पूज्य दास्ता ग्रहण कर बंधा मूढ़ बंधन में। तो पांडव, युधिष्ठिर, सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की। सुनो, सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। फिर सुनो, सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है।
बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जब। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता तब उसके पीछे जगमग। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की कविता शक्ति और क्षमा। हमने तुम्हारे सामने एक आदर्श वाचन देने का कोशिश किया और हम चाहेंगे कि तुम स्वयं इस प्रकार प्रयास करो। धन्यवाद।